त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। एक बार अर्पित हुई चीज दोबारा अर्पित करना ये घोर पाप है। मानसिक पूजा क्या होती है जिसमें शिव को प्राप्त? पता चला आपके पास पैसे रखे हैं और आप फिर भी मानसी सेवा कर रहे हैं, तो वो मानसी सेवा तो स्वीकार नहीं होगी। गुरुजी ने अपने अंगूठे से हमारी कमर को छुआ और हमारा दर्द गायब हो गया उसी क्षण। मेरे जीवन का तो ये एकमात्र चमत्कार है जो कि मैंने आध्यात्मिक शक्ति के रूप में किसी व्यक्ति के भीतर देखा है। अफजल गुरु की नकल करें क्या? अपने गुरु की ही तो नकल करेंगे ना। काल उसका क्या करे जो भक्त हो मां काल का। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती। जिस दिन मोदी जी 2019 के अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने गए, जब वहां उन्होंने पूरा उसका जगत गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का भी अनावरण किया, केदारनाथ जी का मौसम बहुत खराब था उस दिन। मोदी जी के हेलीकॉप्टर से उतरते ही मौसम खुला और रुद्र गुफा में बैठकर मोदी जी को आज्ञा महादेव की मिली कि हाँ तुम मेरा सुमिरन करो। एक बहुत अद्भुत औरा है, वो उनके आसपास के 100 मीटर के दायरे में होता है। हर हर महादेव। गोरखनाथ जिस पीठ के, जिस मठ के महंत हैं जी, वो तो विशुद्ध रूप से तंत्र की पीठ कही जाती है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज मेरे साथ एक ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत मौजूद हैं जो खुद को आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि आध्यात्मिक अभ्यासी मानती हैं, जिनका एक लंबा समय पत्रकारिता जगत में रहा है और जो कि आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशन गिरी महाराज जी के शरण में भी एक लंबे समय तक रहे हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार शिव भक्ति क्या होती है, उन्होंने शिव भक्ति को चुना है या फिर महादेव ने उन्हें स्वयं चुना है। और इसी के साथ साथ वो खुद को शिव भक्त बताते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिव भक्त हैं, तो उनकी भक्ति का भी क्या रहस्य है, सब कुछ जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। तो आइए स्वागत करते हैं हम शगुन वशिष्ठ जी का। स्वागत है आपका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका। और ये बड़ा ही सुंदर विषय होता है जब मैं स्वयं पॉडकास्ट की उस कुर्सी को शेयर किया करता था और आज एक अतिथि के तौर पर, एक गेस्ट के तौर पर जब मुझे पॉडकास्ट के लिए आप जैसे लोग आमंत्रित करते हैं तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और ये शिव कृपा मानता हूँ। ये शिव कृपा के बिना संभव नहीं है। मुझे याद है लगभग 1.5 साल पहले आप हमारे परम पूज्य गुरु जी का इंटरव्यू करने के लिए आई थी और वो इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया था। दिल्ली का ही वो लोधी होटल था और वहाँ आपने गुरुजी का इंटरव्यू किया था जब मेरी आपकी पहली भेंट हुई थी। तो मुझे लगता है कि उस समय जिन कर्तव्यों का हम निर्वहन करते थे, उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें कभी ये अनुभव नहीं हुआ था, ये कभी कल्पना हमने नहीं की थी कि कभी हम भी एक पॉडकास्ट में जाएंगे और आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और गेस्ट के तौर पर आपके साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे। तो ये शिव कृपा है और मैं अपने आप को आध्यात्मिक अभ्यासी इसलिए कहता हूँ। ये आपने मेरा परिचय बहुत सुंदर कराया, आध्यात्मिक अभ्यासी, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि जब आप आध्यात्म की बात करते हैं, लोगों की चेतना, लोगों की दिव्यता, लोगों की दृष्टि को जागृत करने का काम करते हैं, तो फिर आपको आध्यात्मिक गुरु क्यों ना कहें। तो मैं अभी स्वयं को आध्यात्मिक गुरु की श्रेणी में इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं अभी अध्यात्म को अनुभव कर रहा हूँ। प्रतिदिन मुझे कुछ ना कुछ अध्यात्म का अनुभव करने के लिए नई नई चीजें, नई नई विधि, नई नई परंपराएं, नए नए विधान अनुभव करने का, सीखने का मुझे अवसर प्राप्त होता है और मैं अभी लगातार सीख रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जीवन में कोई व्यक्ति अगर स्वयं को ये कहे कि मुझे सर्व ज्ञान हो गया तो वो असंभव है। तो प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और जब तक आप आध्यात्मिक अभ्यासी स्वयं को कहते रहेंगे तब तक आपके अंदर सीखने की जो ललक है, सीखने की जो चाह है वो बरकरार रहेगी। तो इसलिए आध्यात्मिक अभ्यासी कहने का अपना एक अलग आनंद है। 6 महीने पहले आपकी एक अलग दुनिया थी और अब एक दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है। अब जब आप इस नई दुनिया में आप कदम रख चुके हैं तो ये दुनिया कैसी है, आप हमें आज इससे देखिए, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है जब आप दुनिया को सूट पहनकर, टाई लगा करके और विशेष रूप से जो काले कपड़े मेरा एक स्टाइल रहा, उसको आप कह सकते हैं,
उस नजरिए से दुनिया को देखना, उस दृष्टिकोण से दुनिया को देखना, और आध्यात्मिक अभ्यासी बनने के बाद दुनिया को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उस दोनों दृष्टिकोण में, दोनों नजरियों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। और अब जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के दुख समझते हैं, दुनिया की परेशानियां समझते हैं, दुनिया के लोग जो हैं हमसे अपनी परेशानियों को व्यक्त करते हैं, लोग अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। पहले दुनिया हमसे अपने अनुभवों को व्यक्त क्यों करेगी? क्योंकि उनको हमसे कुछ प्राप्त नहीं होना था। अब दुनिया हमसे अनुभव अपने व्यक्त करती है, अपनी परेशानियों को व्यक्त करती है, इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हम उनसे ज्यादा आध्यात्मिक हैं, हम उनसे अधिक पूजन करते हैं, हमारा जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं उनसे बड़ा है, तो इसलिए वो हमसे चाहते हैं कि हम उनको कुछ उपाय बताएं। तो दोनों में बहुत अंतर है। अब की जो दुनिया है वो तो मुझे लगता है कि इस सृष्टि में 10% लोग भी, अगर मैं कहूंगा तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 5% लोगों को भी ये नजरिया, ये दृष्टिकोण नहीं प्राप्त होता दुनिया को देखने का। जो मुझे प्राप्त हुआ वो महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ, और ये निरंतर बरकरार रहे। मेरा संकल्प, मेरी ऊर्जा, मेरी अध्यात्म को समझने की जो एक ललक है वो बरकरार रहे, यही महादेव से दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। दृष्टिकोण बहुत अहम होता है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पहले भी पूजा करते थे, लेकिन अब भी आप महादेव की पूजा करते हैं। मैंने आपके ज्यादातर पॉडकास्ट में सुना है, पहले आप तो बहुत कम समय दे पाते थे, मुश्किल से। हर हर महादेव मतलब हर हर महादेव की गूंज भी आपको कानों में कम सुनाई देती थी, लेकिन अब 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी सुनाई देती है मन से। तो अब पूजा में क्या डिफरेंस आ गया? कितनी चीजें बदल गई हैं पूजा पाठ को लेकर, रुद्राभिषेक को करते हुए? देखिए, आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप स्वयं भी अचंभित होंगी। मैं वो शगुन त्यागी हूं जो अब शगुन वशिष्ठ हो गए। वशिष्ठ क्यों हुए वो भी मैं बताऊंगा आपको, ये भी प्रश्न पूछते हैं लोग। जो कभी पूजन के दौरान 5 मिनट भी अधिकतम जमीन पर आसन लगा करके नहीं बैठ पाता था जी, क्योंकि टीवी में एंकर रहे, जर्नलिस्ट रहे, कई वर्षों तक टीवी में एंकरिंग की, आपकी तरह समाचार पढ़े हैं, तो एक आपके शरीर का जो शरीर एक मिट्टी है, आप शरीर को जिस स्वरूप में ढालना चाहें, जिस रूप में ढालना चाहें, उस रूप में आप ढाल सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो हमने कुर्सी पर बैठ बैठ कर अपने शरीर को उस रूप में ढाल लिया कि हमें कुर्सी पर ही बैठने की आदत हो गई, नीचे बैठने की आदत नहीं थी। घर में माँ पूजन कराती थी जब सत्यनारायण भगवान का, तो हम पंडित जी को कह देते थे, पंडित जी जरा 5 मिनट में हम जरा कमर सीधी करके आए, तो हमसे नहीं बैठा जाता था। अब जब इस मार्ग पर स्वयं शिव ने हमें चुना, हम इसलिए कहते हैं कि हम स्वयं नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, हम कौन आना चाहेगा? जिस व्यक्ति के पास सब कुछ हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, कौन व्यक्ति छोड़ करके सब कुछ, और जिसके पास पत्नी हो, बच्चे की जिम्मेदारी हो, कौन व्यक्ति अपने बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर देगा? कौन व्यक्ति अपनी वेशभूषा को और स्टाइल जिसका की शगल रहा, लग्जरी जीवन जीना जिसका शगल रहा, वो छोड़ करके कौन आता? लेकिन मैं तो ये कहता हूं, मुझे भगवान महादेव ने चुना। महादेव की ही कृपा से 16 घंटे आसन अब लग जाता है। 16 घंटे एक आसन लगना, और एक आसन लगना आप समझते हैं ना, एक आसन लगना, एक आसन मतलब हम पैर भी नहीं बदलते 16 घंटों तक। अभी हमारा अंतिम पूजन सावन में 16 घंटे हुआ। अच्छा। शुगर 30 हो गई, उठा नहीं गया। शुगर 30 हो गई, शुगर की बीमारी है क्योंकि पूजन में जब बैठते हैं तो एक घूंट पानी भी नहीं पीते जी। दीर्घ शंका या लघु शंका के लिए उठना पड़ जाएगा, कुछ खाते भी नहीं, निरंतर पूजन करते रहे। और जब पूजन समाप्त हुआ तो बताया 16 घंटे हो गए, तो लोगों ने उठाया पकड़ के, वो तस्वीरें भी हमारे इंस्टाग्राम पे पड़ी हैं, लोगों ने उठाया। तो ये सब कुछ गुरु से प्राप्त हुआ। गुरु भी हमारे समय का बोध नहीं रखते पूजन के दौरान, तो मुझे लगता है जब गुरु को समय का बोध हमारे महादेव ने उनसे छुड़ा दिया, तो हमसे भी उसको उसी समय छुड़ा दिया। हमको भी पूजन के दौरान समय का बोध नहीं रहता। तो 5 मिनट ना बैठने वाला व्यक्ति 16 घंटे अगर बैठता है तो वो शिव कृपा के बिना या शिव की स्वयं की इच्छा के बिना संभव नहीं। लेकिन यही शिव का भक्त खुद को गृहस्थ सन्यासी भी बताता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं शास्त्र की बात करता हूं, मैं टोने टोटके, जादू टोना, इन सब के खिलाफ हूं। मैं आस्था और अंधविश्वास के मध्य में जो एक बहुत छोटी सी एक रेखा होती है, उस रेखा का बहुत अच्छा अनुभव अपने पास रखता हूं, क्योंकि पत्रकारिता का 17 वर्षों का अनुभव है मुझे, और मैं विशेषकर क्राइम से जुड़े खबरों को ही मैं अपने पूरे जीवन पर्यंत बनाता चला आया। क्राइम एडिटर रहे, चैनल में आउटपुट हेड रहे, एंकर तो थे ही। तो अंधविश्वास और आस्था के बीच में अगर फर्क है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर कुछ लोग अंधविश्वास की तरफ चले गए तो मैं उनको आस्था की तरफ ले आता हूं, और आस्था वाले लोग अगर अंधविश्वास की तरफ जाने के लिए अग्रसर हैं, उनको रोक देता हूं। ओके। मैं आपको बताता हूं,
शास्त्र की बात, मैं लोगों को बताता हूं शास्त्र संबद्ध उपाय, जो शास्त्र में मंत्र लिखे गए हैं उनके आधार पर जो उपाय बताए गए वो मैं लोगों को बताता हूं। हमारा शास्त्र कहता है 55 की अवस्था में आपको वानप्रस्थ जाना चाहिए और 70 की अवस्था में आपको संन्यास लेना चाहिए। ना तो मैं 55 का हूं ना मैं 70 का हूं। उससे पहले मेरे पास एक जिम्मेदारी है अपनी पत्नी की, अपने बेटे की, जो कि मैं गृहस्थ जीवन में हूं। और गृहस्थ आश्रम इस संसार का सबसे बड़ा आश्रम कहा जाता है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अपनी जिम्मेदारियों को, अपने जो आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो आप सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य करते हैं जी। मैंने अपने जीवन में आध्यात्म को एड ऑन किया है, मैंने अपने जीवन को अध्यात्म से रिप्लेस नहीं किया है। दोनों चीजों में अंतर है। एक होता है मैं जिस दिन मुझे महादेव चुनते, मैं उस दिन कंदराओं में चला जाता, गुफाओं में चला जाता, पहाड़ की तरफ, हिमालय की तरफ निकल जाता, वहां जाकर के साधना प्रारंभ कर देता जी। मुझे महादेव ने चुना इसी संसार में रहकर, इन्हीं लोगों के बीच में रहकर, इन्हीं शहर में, इसी राज्य में रहकर आप अपने जीवन में भक्ति को एड ऑन करो। तो मैंने भक्ति को एड ऑन किया है अपने जीवन में, भक्ति से अपने जीवन को रिप्लेस नहीं किया है। लेकिन इस गृहस्थ जीवन में रहकर पूजन करना, साधना करना, अनुभव करना, दिव्य जागृत चेतना को अपनी जगाने का प्रयास करना और साथ में सन्यास के नियमों का पालन करना, मैं इसको गृहस्थ सन्यास मानता हूं। और यही गृहस्थ सन्यास है भी। आप बहुत सारी चीजें त्याग दें, आप लग्जरी जीवन त्याग दें, आप जो कार्य आप अपने पहले करते चले आ रहे थे उनको करते करते आप अपने जीवन में भक्ति को ऐड ऑन कर लें, तो ये गृहस्थ आश्रम है और यही गृहस्थ सन्यास है। तो मैं स्वयं को इसलिए गृहस्थ सन्यासी कहता हूं। मैं गृहस्थ जीवन में हूं और 55 तक तो मेरा शास्त्र मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं वानप्रस्थ को जाऊं, 70 तक तो मेरा शास्त्र मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं सन्यास ले लूं। तो मुझे उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मुझे अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, जो मेरे 7 फेरे लेते समय जो मैंने अपनी पत्नी के साथ वचन दिए थे जी। उन वचनों को तोड़ने का कोई मंत्र मुझे अगर किसी शास्त्र में मिल गया जिस दिन, तो मैं उस दिन वो वचन तोड़ दूंगा। अभी तक तो मुझे वो वचन तोड़ने का कोई मंत्र मिला नहीं। तो इसलिए गृहस्थ सन्यासी हैं और गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यास के नियमों का पालन करते हुए महादेव की भक्ति करते हैं। चलिए, महादेव की भक्ति को तो आप अपने जीवन में ले आए हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने अपने खुद के जीवन में लेकर आए हैं। लेकिन इसी भक्ति के रास्ते आप लोगों के जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं? देखिए, मैं किसी के जीवन को परिवर्तित कर पाऊं या कोई भी व्यक्ति संसार में अगर ये कहता है कि मैं इसके जीवन को परिवर्तित कर सकता हूं तो वो अतिशयोक्ति होगी। जीवन तो स्वयं वो तय करते हैं। महादेव जब साधना में होते हैं, जब महादेव अपने आंखों को बंद करके बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं उस समय, बताइए आप? मैं बताता हूं। महादेव उस समय सृष्टि के उन भक्तों का चयन कर रहे होते हैं जिनको परिवर्तित करना है, जिनके मन को परिवर्तित करना है, जिनके कर्म को परिवर्तित करना है, जिनको कब क्या किस स्वरूप में देना है। महादेव यही तो सुनिश्चित कर रहे होते हैं। तो महादेव जब तक चाहेंगे नहीं, जब तक आप भक्ति मार्ग पर चलेंगे नहीं, आप अपने जीवन को बदल नहीं सकते। मैं तो आपको सदाचरण की, शिष्टाचार की बात बता सकता हूं। मैं तो आपसे कह सकता हूं कि अगर मन शुद्ध है तो उसे और शुद्ध करो, अंतःकरण शुद्ध है तो उसे और शुद्ध करो, और कर्म अगर अच्छे हैं तो उन कर्मों को और अच्छा करो। आध्यात्मिक चेतना से लगाव स्वयं अपने आप बनता चला जाएगा। मैं तो लोगों को ये कहता हूं, अगर आपने ये कर लिया तो आपका जीवन परिवर्तित है। अब देखिए ना, लोगों का जीवन कैसे परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे हो रहा है। जब हम जैसे लोग, हम जैसे मॉडर्न जिंदगी को जीने वाले लोग, लेविश लाइफ को जीने वाले लोग, जब गांव देहात के मंदिर में जाते हैं, गर्मी में पसीने से कपड़े तरबतर हो जाते हैं क्योंकि मंदिर के भीतर एसी तो होते नहीं जी। जब हम पूजन करते हैं घंटों घंटों बैठ करके और लोग देखते हैं हमें पूजन करते हुए, तो लोगों का मन परिवर्तित होता है, लोग आकर्षित होते हैं। आकर्षण भक्ति मार्ग पर चलने की प्रथम सीढ़ी है। तो लोग अगर मेरे पूजन को, मेरे महादेव के दिव्य भव्य श्रृंगार को देख करके आकर्षित हो रहे हैं, तो इसी प्रकार मैं लोगों को परिवर्तित करने का प्रयास करता हूं। यही मेरा परिवर्तन का प्रयास है। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ कि परिवर्तन तो नियति का सबसे बड़ा कानून है। और देखिए ना, 1-1.5 साल पहले आप मुझे एकदम ब्लैक कोट में नजर आए थे और आज जब आपसे भेंट हुई है तो एकदम भगवाधारी, और इसी भगवाधारी वस्त्र के ऊपर रुद्राक्ष की माला है। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में मुझे मालूम पड़ता है, या मैं पढ़ती भी हूँ कि रुद्राक्ष को शिव से जोड़ा जाता है।
आपसे जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष का रहस्य क्या कहता है? देखिए, रुद्राक्ष तो साक्षात महादेव का प्रसाद है। कुछ रुद्राक्ष तो साक्षात स्वयं शिव कहे जाते हैं। इनमें सच में ऊर्जा होती है? यस, ऑफ कोर्स। 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और 7 मुखी रुद्राक्ष की तो महिमा बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा। एक मुखी रुद्राक्ष जो कि बहुत रेयर, 3 वर्ष में एक रुद्राक्ष के पेड़ पर एक मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मिलेगा ही नहीं। अगर कोई कहकर के आपको बेच रहा है कि एक मुखी रुद्राक्ष है, तो वो आपका मूर्ख बना रहा है। आपके पास है? नहीं है मेरे पास। आ जाए किसी दिन, महादेव की कृपा होगी, किसी दिन महादेव की कृपा होगी, जरूर आएगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष, रेयरेस्ट ऑफ रेयर रुद्राक्ष, और आपके जीवन में आपको खूब प्रख्याति देगा, आपका फेम होगा, नाम आपका खूब हो जाएगा और आपको खूब धन धान्य से परिपूर्णता करेगा। साक्षात शिव कहे जाते 14 मुखी रुद्राक्ष। अब एक से सीधे आता हूं 14 मुखी रुद्राक्ष पर, क्योंकि 1 से 14 तक का शास्त्र में वर्णन है। अब तो 21 मुखी रुद्राक्ष भी आता है, लेकिन 1 से 14 का शास्त्र में वर्णन है। 14 मुखी रुद्राक्ष भी स्वयं साक्षात शिव कहे जाते। अगर गले में एक मनका है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, कभी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। ये 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा कही जाती है। अब ऐसे ही 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, हर रुद्राक्ष की अपनी अपनी महिमा है। इनमें से मुख्य है 2 मुखी रुद्राक्ष अगर गले में है तो शिव शक्ति का स्वरूप है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, पति पत्नी के बीच में आपसी परस्पर संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे, और साथ ही कभी मनमुटाव जो छोटे मोटे जैसे शिव और पार्वती के बीच भी हो जाते थे वैसे ही रहेंगे, कभी संबंध खत्म नहीं होंगे, कभी संबंध नहीं टूटेगा। इसी प्रकार 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जीवन में धन धान्य की कमी है, जीवन में पैसे नहीं है, 7 मुखी रुद्राक्ष का अगर एक मन का भी गले में है, या व्यापारी हैं, दुकानदार भाई हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष अगर अपनी दुकान के गले में लाल कपड़े में बांध करके रखें तो लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ग्राहक जो कम आते हैं वो ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे। यही 7 मुखी रुद्राक्ष का मनका अगर आपकी घर की अलमारी में है तो लक्ष्मी जी प्रभावित होती हैं। लक्ष्मी जी आपकी अलमारी के अंदर, आपका लॉकर के अंदर प्रवास होता है। इसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष की एक और महिमा है। शनि की महादशा है, अंतरदशा है, या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, इसके प्रभाव को भी 7 मुखी रुद्राक्ष कम करता है। लेकिन ये तो तभी काम करेगा ना जब हमारे हाथ में जब रुद्राक्ष असली हो। रुद्राक्ष की ऑथेंटिसिटी तो देखिए आप ही बता सकते हैं, कैसे? वैसे तो नेपाल और इंडोनेशिया में रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष तो सभी अच्छे हैं। ये भी मिथ है कि इंडोनेशिया का रुद्राक्ष नहीं है। नेपाल का रुद्राक्ष चूंकि इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि नेपाल हमारा पुराना हिंदू राष्ट्र रहा। वहां कोई भी चीज आपको अगर मिलेगी तो वो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन समय के साथ साथ नेपाल में भी परिवर्तन हुए तो पूरे देश में परिवर्तन हुए। लेकिन फिर भी अब चूंकि हमने अपने गुरुजनों से सीखा है कि नेपाली रुद्राक्ष सबसे अच्छा है, तो हम नेपाली रुद्राक्ष धारण भी करते हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान ये है कि अगर असली रुद्राक्ष आपको लेना है तो किसी ऐसी जगह से लें जो कि पुरानी दुकान हो, बहुत पुरानी हो। ये मंदिर के पास जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं, इनमें भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर आपको असली चीज प्राप्त हो जाती है। वैसे अगर हमारा कोई हिंदू सनातनी भाई रुद्राक्ष का व्यापार करता है, रुद्राक्ष बेचता है, तो मुझे लगता है वो ऐसा घोर अनर्थ पाप नहीं करेगा कि नकली रुद्राक्ष आपको दे। हाँ, कुछ मुनाफाखोरों ने प्लास्टिक के या लकड़ी के रुद्राक्ष मशीन से कार्विंग करके बनाने प्रारंभ किए, वो बहुत दिन चले नहीं। अब तो रुद्राक्ष खूब अच्छा मिलता है और खूब मार्केट में मिलता है, खूब उपलब्ध है। हम भी रुद्राक्ष लोगों को देते हैं, लेकिन हम जो रुद्राक्ष लोगों को देते हैं उनकी 2 महिमा हैं जी। एक तो हम अपने रुद्राक्ष को पहले महादेव को उनके श्रृंगार में अर्पित करते हैं। हमारा जो महादेव का पूजन होता है, जो हर सोमवार शुक्रवार को हमारा नियम संकल्प है कि हम किसी ना किसी गांव देहात के मंदिर में देश भर में जाएंगे और पूजन करेंगे। तो हमारा जो चौथा श्रृंगार है रुद्राक्ष का श्रृंगार, उसमें हम महादेव को ये इस तरीके की सुमेरनी, ब्रेसलेट, मालाएं, 5 मुखी माला, छोटी माला, बड़ी माला, ये सब मालाएं हम लाखों रुद्राक्ष के स्वरूप में महादेव को अर्पित करते हैं। फिर उन्हीं मालाओं को अभिमंत्रित करके बादाम के तेल में डुबो करके उनकी कायाकल्प करके हम लोगों को देते हैं। तो हमारे पास भी रुद्राक्ष मिलता है, हम भी रुद्राक्ष देते हैं। लेकिन आपसे मिलने वाला रुद्राक्ष महादेव का प्रसाद, वो महादेव का प्रसाद है। वो चूंकि महादेव को अर्पित हुआ, उनके श्रृंगार में महादेव, मेरे महादेव सज गए उनसे, मेरे महादेव समर गए उनसे, मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिए। पता है आपको, जब हम श्रृंगार करते हैं तो कभी कभी महादेव नाराज होते हैं, पूरा श्रृंगार हमारा गिर जाता है। महादेव, लेकिन मैंने तो सुना है महादेव तो भाव के भूखे नहीं। जब आपका पिता पुत्र का संबंध बन गया, जब आपकी भक्ति होगी, तो फिर तो आप अपनी नाराजगी महादेव से कहते हो, आप महादेव आपसे अपनी नाराजगी कहते हैं। तो फिर वो जब गिर जाता है तो उनको वो रुद्राक्ष, जैसे कि हमने छोटा रुद्राक्ष पहले लगा दिया, महादेव को अच्छे नहीं लग रहे महादेव, तो महादेव ये चमत्कार भक्ति के हैं।
वो सारा का सारा सारा श्रृंगार गिर जाएगा। हम समझते हैं महादेव ने स्वीकार नहीं किया, फिर हम दोबारा से करते हैं, तो ये पूजन का क्रम भी लंबा करता है हमारा। तो फिर वो सारे रुद्राक्ष हम दूसरे स्वरूप से महादेव को अर्पित करेंगे, फिर महादेव उसको स्वीकार कर लेते हैं। आपकी इन बातों से मुझे घटना याद हुई। अभी हाल ही में इसी साल हम्म। महाकाल में खबर आई कि जो एक भस्म आरती होती है, भस्म आरती के दौरान जो भस्म उसका स्वरूप भांग का दिया श्रृंगार जाता है, करते भांग का श्रृंगार अचानक से टूट के गिर गया। जी। बहुत सारी खबरें चली कि क्या ये एक संकेत है देखिए, विनाश का? मैं आपको बताता हूँ, महाकाल के मंदिर में होने वाला पूजन सार्वजनिक पूजन है, सर्व समाज के कल्याण के लिए। हम भी जो पूजन करते हैं वो भी सर्व समाज के कल्याण के लिए पूजन करते हैं। स्वयं की तृप्ति, स्वयं की किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए हम पूजन नहीं करते। महाकाल के मंदिर में जो भी पूजन किया जाता है वो भी इसी प्रकार किया जाता है। हो सकता है किसी ब्राह्मण का से कोई त्रुटि हो गई हो, या मन में कोई व्यभिचार आ गया हो, मन में कोई ऐसा ख्याल आ गया हो जिस प्रकार में वो जो श्रृंगार महादेव को भांग का किया गया था वो गिर गया हो। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई संकट है या कोई, हालांकि वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहा। ये जो वर्ष गया इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, अप्रत्याशित घटनाएं हुई, चाहे वो आतंकवादी हमले हों, चाहे वो विमान दुर्घटना हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो। तो सृष्टि ने अपना रूप दिखाया। जिस प्रकार उत्तराखंड में भी एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, पंजाब में बाढ़ आई, तो इस तरीके की त्रासदियां तो हुई इस वर्ष में। तो साल तो बहुत अच्छा था नहीं, वैसे भी मंगल का साल था, बिल्कुल। तो अपना जो प्रकोप था वो दिखाना ही था। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की कोई चीज हो जाती है तो हम तो अपने पूजन में इसको समझ लेते हैं कि महादेव हमसे शायद कुछ और कहना चाह रहे हैं कि इस श्रृंगार को इस तरीके से करो। तो वहां बहुत सारी चीजें, देखो ये धर्म जो है ना कविता, धर्म, सनातन, पूजन के विधि और पूजन के विधान, ये बहुत बड़े विषय हैं। ये विषय 1 घंटे के पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं किए जा सकते। इस पर तो जैसे स्वामी विवेकानंदा ने शिकागो में कहा कि कितना बोल सकते हैं न्यूनतम धर्म पर। उन्होंने कहा न्यूनतम तो घंटों बोल सकता हूं और अधिकतम वर्षों बोल सकता हूं। तो सनातन तो वर्षों, सनातन तो कालखंडों की चर्चा का विषय है, अनंत है, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो ये तो छोटे छोटे कुछ नियम हैं, कुछ विधान हैं जिन पर हम चर्चा आपके साथ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक सोचिए। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी ये जो ईश्वरीय शक्तियां हैं ये भी आपको सकारात्मक ऊर्जाओं से ही, आपका जितना भी जो भी कार्य आप सोचते हैं, जो भी आप अपनी महिमा चाहते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से ही संभव होता है। बिल्कुल। और आज तो मेरे सामने एक स्वयं शिव भक्त हैं और शायद यही कारण है कि चारों तरफ पॉजिटिविटी है। हाथ में माला है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि मंत्र जाप और नाम जप दोनों में क्या फर्क होता है? रुद्राक्ष की माला से ही जपते महादेव का नाम। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा, नाम जप और मंत्र जप। मंत्र जप अलग है, मंत्र जप का नियम है। मंत्र जप 108 मनकों की रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी की माला, कुछ मंत्र तुलसी की माला पे जपने के लिए भी विधान है, कुछ मंत्र जो है सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल रुद्राक्ष पर ही जपे जा सकते हैं। मंत्र जाप करने का नियम है एक स्वच्छ वातावरण हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, जहां शोर शराबा ना हो, जहां आप एकाग्रता से ध्यान लगा सकें, और वहां आसन लगा करके बैठें। यूं ही नहीं कि कहीं जमीन पर आप कैसे ही बैठ गए, आसन लगा के बैठिए और मंत्र जाप करिए, और 108 मनकों की रुद्राक्ष की माला पर आप मंत्र जाप करें। इसको कहते हैं मंत्र का जाप करना। अब विषय आता है नाम जप का। नाम जप का मतलब है आप 7 मुखी या 5 मुखी किसी प्रकार की, इस प्रकार की सुमेरनी लें। इसको हम सुमेरनी कहते हैं। ये 27 मनकों की होती है। 27 मनके यानी 27 दाने हैं इसमें रुद्राक्ष के। इन 27 दानों की या मनकों की सुमेरनी पर ही नाम जप किया जाता है। ये तुलसी की भी आती है, कुछ नाम जप तुलसी की माला सुमेरनी पे किए जाते हैं, कुछ नाम जप महादेव की या महादेव से जुड़े जो नाम जप हैं वो, जैसे सांब सदाशिव। अगर आपको नाम जप करना है, आपको गुरु से प्राप्त हुआ है, बिना गुरु के प्राप्त हुए हुए नाम जप और मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। यूं ही नहीं आपने किसी से भी पूछ लिया कौन सा मंत्र जाप कर लूं और आपने फिर उसका प्रारंभ कर दिया, नहीं। भक्ति बिना गुरु की कृपा के आपकी संभव नहीं है। नाम जप या मंत्र जाप गुरु से लें, और नाम जप करना है तो 27 मनकों की सुमेरनी पर करें। आजकल हमारे यहाँ वो एक काउंटर चलने लगा, उसको अंगूठी में पहन लो या उसको हाथ में पहन लो। मैंने देखा वृंदावन में भी खूब चल रहा है, उससे खूब चल रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब आप अपने घर में पूजा करती हैं सुबह को, तो आप क्या इलेक्ट्रॉनिक दिया लेके आए जिसमें सेल डलते हैं और वो एक बत्ती सी जल जाती है, उससे करती हैं? घी, तेल या रुई की बाती से ही आप दिए को प्रज्वलित करती होंगी ना। तो उसी प्रकार नाम जप या मंत्र जप। शास्त्र में जिस चीज का वर्णन ही नहीं, उस चीज से आप कोई नाम जप या मंत्र कैसे कर सकते हैं? तो नाम जप करना है
या मंत्र जाप करना है तो रुद्राक्ष की माला लें और या फिर सुमेरनी लें। और दोनों चीजों में अंतर क्या है वो भी मैंने आपको बताया। बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना कि कहा जाता है कि महादेव तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो अपनी तरफ से महादेव को जितना अच्छा हो सके बेस्ट दे, उनको कुछ ना संबंध कुछ को पिता अर्पण पुत्र करे। का रखे ना, हुँ, या पिता पुत्री का संबंध रखिए। हुँ, अब जैसे महादेव तो सृष्टि के पालनहार हैं। अब मैं अगर महादेव को ये सोचूं कि मेरे महादेव को रात को ठंड लगेगी, हुँ, तो ये मेरा उनके प्रति पिता और पुत्र का संबंध वाला भाव हुआ। तो महादेव तो मुझे कंबल ओढ़ने के लिए दे रहे हैं, मेरी हैसियत को बना रहे हैं कि मैं ये पश्मीना का शॉल खरीद लूं या कंबल ओढ़ लूं। उन्होंने तो मेरी हैसियत बनाई, लेकिन मेरा जो महादेव को रिटर्न करने का एक जो कर्तव्य बनता है, उनको पिता मान करके मैं अपने, मेरे अगर पिता हो मेरे सामने तो मैं उनका ध्यान रखूंगा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि आप महादेव की अगर भक्ति कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई संबंध बनाना है, चाहे भक्त भगवान का हो, पिता या पुत्र का हो, पिता या पुत्री का हो। लेकिन इसी दौरान जब पूजा आराधना होती है, पूजा पाठ होती है, एक विधिवत तरीके से होती है, मैं भी यही मानती हूँ, कुछ रूल्स होते हैं। इस दौरान कौन-सी वो कुछ ऐसी अनजाने में की गई गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसमें महादेव के कोप का भागी भी बनना पड़ता है? देखिए, महादेव का कोप के भी दो अलग अलग विषय हैं। एक तो पूजन करते हुए आपसे हुई त्रुटियां। मैं आपको एक बहुत रोचक सा अभी अपने साथ का ही घटा हुआ अनुभव बताता हूँ। मैं अक्सर जो अभी पूजन कर रहा हूँ, जो मेरा क्रम चल रहा है, वो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के आसपास के जो गाँव होते हैं वहां जाता हूँ पूजन करने। ठीक है। अभी हाल ही में मुझे लगता है कि 5वां या 6ठा पूजन पहले की बात होगी। मैं पूजन करने के लिए तैयारी हम करते हैं। जब सुबह सुबह जाते हैं मंदिर में तो पहले पुष्प खरीदते हैं मंडी से, फिर उसके बाद मंदिर में चले जाते हैं। तो हम पूजन की व्यवस्था के लिए अपना जो पूजन की सामग्री लेके जाते हैं, जैसे दिया इत्यादि का प्रबंध करना है, वो सब अपना कर रहे होते हैं। जब तक सब लोग आकर के जल दुग्ध जो भी जिसको भी अर्पित करना होता है वो चढ़ाते हैं। अब मैं जैसी पूजन की तैयारी कर रहा था तो देखता हूँ सामने से एक व्यक्ति चले आ रहे हैं, उनके हाथ में दूध का एक पैकेट है। वो दूध का पैकेट लाते हैं, अपने मुंह से फाड़ते हैं और उस पैकेट को महादेव के ऊपर उड़ेल देते हैं। अच्छा। वहां जितने भी लोग बैठे थे, मेरे साथ थे या खड़े थे गांव के लोग, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप देखते रहे। हमसे देखकर चुप नहीं रहा गया। हमने उनको पूछा, मैं कहा भैया ये क्या किया आप? बोला क्या किया? भोले को दूध चढ़ाया। मैंने कहा भैया ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भोले को दूध चढ़ाने का। बोले क्यों? मैं तो रोज ऐसे ही करता हूँ, सामने मदर डेयरी है वहां से लेके आता हूँ, हर सोमवार को आता हूँ, चढ़ा के चला जाता हूँ। मैंने कहा ये दूध का पैकेट अगर मैं फाड़ूं अपने मुंह से और आपके मुंह में उड़े लूं तो आपको अच्छा लगेगा? महादेव को दुग्ध या जल अर्पित करने का नियम है, या तो लोटे से करें या फिर किसी अन्य पात्र से करें। वैसे तो लोटे से ही जल अर्पित और दुग्ध अर्पित करने का नियम है, लेकिन वो भी नहीं है तो किसी ना किसी पात्र से करें। ये क्या तरीका हुआ कि मैं मुंह से फाड़ करके, और वो भी मुंह से फाड़ करके? बोले हाँ ये तो। मैंने कहा तो आप कैसे पीते दूध? बोला हम तो पात्र से पीते, बर्तन से पीते। मैंने कहा ऐसे ही महादेव भी हैं। आप उनको दूध नहीं दे सकते, आप उनको सिर्फ और सिर्फ सम्मान दे सकते, आप उनको सिर्फ और सिर्फ मर्यादा दे सकते। आप उनको सम्मान और मर्यादा की पराकाष्ठा दें। अगर आप वो नहीं दे सकते तो ये दूध के भूखे थोड़ी है महादेव। महादेव तो आपकी उस भाव के भूखे हैं जिस भाव से आपने उनको वो चीज अर्पित की है। भौतिक स्वरूप में कोई भी अर्पित की हुई चीज तो ये आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए है। मैं जो पूजन में महादेव को पुष्प अर्पित करता हूं या सामग्री अर्पित करता हूं, वो तो मेरी आत्मिक संतुष्टि है। उससे अधिक तो महादेव को मेरा वो भाव प्रिय है जिस भाव से मैंने उनको वो अर्पित किया। इसीलिए तो हमारे यहाँ मानसिक सेवा का भी प्रावधान है। आप अपने मन में सोच लीजिए कि मैंने सोने की कटोरी से महादेव को चंदन अर्पित किया, तो महादेव तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप मन में तो क्या, आप जो भौतिक स्वरूप में कर रहे हैं उसमें भी आप अपना भाव ठीक से नहीं कर सकते, मर्यादा नहीं दे सकते, तो फिर महादेव को वो पूजन स्वीकार नहीं होगा। अब रही बात और त्रुटियां कौन सी हो जाती। एक बिल्व पत्र कई बार चढ़ा दिया, एक बिल्वपत्र नीचे पड़ा हुआ है जो महादेव को पहले से अर्पित है, वो फिर आपने दोबारा चढ़ा दिया, ये त्रुटि है। देखिए महादेव का कोप तो ऐसा कोप है जिसने कामदेव को भस्म कर दिया जी, जिसने गजासुर का वध करके उसकी खाल को स्वयं ओढ़ लिया। इसलिए कहते हैं महादेव हाथी की खाल भी ओढ़ते हैं जी। महादेव व्याघ्र चर्म तो ओढ़ते हैं, जिसको कि हम बाघ की खाल कहते हैं, वो तो ओढ़ते ही हैं, पहनते ही हैं। साथ ही महादेव हाथी की खाल भी पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने गजासुर का अपने कोप से ही वध कर दिया था। त्रिपुरासुर का महादेव ने इसी प्रकार अपने कोप से वध किया। तो महादेव के कोप से अगर बचना है तो पूजन में भाव सबसे पहले अपना अच्छा रखिए। वैसे तो महादेव को बिल्वपत्र, आप सूखा हुआ बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए, लेकिन एक बार अर्पित हुई चीज दोबारा अर्पित करना ये घोर पाप है। भाव अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो महादेव आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। अगर भाव ही अच्छा नहीं है तो फिर आपको महादेव के कोप का भागी तो बनना पड़ेगा।
अब जैसे कि आपने कहा ना कि महादेव को एक पूजा होती है जिसमें हम भौतिक चीजें लगाते हैं, भगवान को अलग अलग सामग्री चढ़ाते हैं। दूसरी पूजा होती है मानसिक पूजा। अब मानसिक पूजा क्या होती है जिसमें शिव को प्राप्त किया जा देखिए, सकता है? मानसिक पूजा वो पूजा है जो उन लोगों के लिए विशेषकर जो असमर्थ हैं, ओके। जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास पूजन कर्म को करने के लिए धन नहीं है, वो मानसी सेवा करें। वो मानसी सेवा क्या है? आप अपने मन में ये भावना को लेके आए कि मैं महादेव का 1 लीटर जल से अभिषेक कर रहा हूं, मैं महादेव का 1 लीटर गैया के दूध से अभिषेक कर रहा हूं। हे महादेव, मेरे इस 1 लीटर दूध के अभिषेक को स्वीकार करो। ये मानसी सेवा है। उसमें क्या है? आपका भाव अच्छा है, क्योंकि महादेव तो स्वयं जानते हैं किसके पास क्या है और किसके पास नहीं है। अब महादेव से थोड़ी छुपा सकते हैं आप। पता चला आपके पास पैसे रखे और आप फिर भी मानसी सेवा कर रहे, तो वो मानसी सेवा तो स्वीकार नहीं होगी। आप अगर मानसी सेवा करना चाहते हैं तो पहले आप उस योग्य हो। देखिए, योग्यता ही हर कार्य का परिणाम होती है जी। आपकी अगर योग्यता मानसी सेवा करने की है तो महादेव आपका मानसी सेवा भी स्वीकार करेंगे। योग्यता ही नहीं है आपकी, पता चला योग्यता तो आपकी भौतिक संसाधनों के साथ में, पूजन सामग्री के साथ में पूजन करने की थी और आप फिर भी मानसी सेवा कर रहे, तो कैसे होगा? अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, रोड का माइक लगाया है अच्छा सा, इसमें आवाज अच्छी आ रही है। हमारी सामर्थ्य थी कि हमने ये माइक लगा सकते थे, और हमारी सामर्थ्य होने के बावजूद भी हम कोई अच्छा सा माइक ना लेके आए तो आवाज अच्छी थोड़ी ना आएगी उसमें, जी। है ना? तो ये तो समर्थ के ऊपर है, आपकी सामर्थ्यता क्या है। अब हमारी सामर्थ्य है, हम पूजन जो करते हैं महादेव का, मैं अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा, लेकिन लोगों तक संदेश जाना चाहिए। हम अपनी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य से पूजन करते हैं। हमारा उन गांव के लोगों से कोई लेना देना नहीं। वैसे तो सभी अब हमारे हैं, हम जब इस मार्ग पर हैं, आध्यात्म को अभ्यास कर रहे हैं, तो सभी लोग हमारे हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत परस्पर संबंध होता है। मेरा उन गांव के लोगों से कोई व्यक्तिगत परस्पर संबंध नहीं है। मैं अनजाने गांव में जाता हूं, मुझे ये भी नहीं पता होता कि वहां के गांव के लोगों का मेरे प्रति भाव क्या होगा, वो मेरे से कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर भी वो सारी चिंताएं छोड़ते हुए महादेव के समक्ष रखते हुए कि महादेव आपकी कृपा से जा रहे हैं, आपका ये आदेश हुआ है, जो जैसे भी वहां के लोग होंगे अब आपके हाथ में है, सब आप देख लेना। जी। तो वहां जाते हैं, किसी से 1 रुपया दक्षिणा दान थोड़ी लेते हैं। हम त्यागी हैं, कर्म से त्यागी हैं। जन्म से ब्राह्मण, जन्म हमारा ब्राह्मण के स्वरूप में हुआ, लेकिन कर्म हमारे त्यागी हैं। त्यागियों का कार्य है कि अपने धन, अपने व्यापार, अपने कर्मों से अर्जित किए हुए धन धान्य से अपने परिवार को चलाएं, और अगर पूजन कर्म भी करना है तो वो अपने व्यापार या कर्म के द्वारा अर्जित किए गए धनार्जन से ही उस कार्य को करें। हम किसी से दक्षिणा नहीं लेते, हम किसी से दान नहीं लेते। जो लोग 1-2 रुपया हमारे चरणों में भी गांव के रख जाते हैं, वो भी वहां मंदिर के पुजारी को दे आते हैं। जी। पूजन की सामग्री, पूजन के पुष्प, पूजन में ब्राह्मणों की दक्षिणा, क्योंकि हम पूजन में यजमान की तरह बैठते हैं। हमारे ब्राह्मण अलग, जो मंत्रोच्चारण करते हैं वेद पाठी ब्राह्मण, वो अलग होते हैं, उनको दक्षिणा दे के आते हैं। तो हम ये बताने लोगों को जाते हैं कि पूजन की अगर विधि विधान से करने की सामर्थ्य रखते हो तो इस विधान से पूजन को करो। नहीं तो हम भी अपने गांव, अपने किसी मंदिर में पूजन कर सकते थे। जी। हम इसीलिए तो गांव देहात के मंदिर में जाते, क्योंकि वहां के लोगों ने कभी शायद महाकाल की आरती ना देखी हो, भस्म आरती ना देखी हो। हम भस्म आरती करते हैं, वहां लोगों से कराते भस्म आरती, उनके लिए भी भस्म स्वयं लेके जाते। भस्म की पोटली हमारे हाथ में भी होती है और साथ में लोगों को भी देते, उनसे भस्म आरती कराते। उनको कभी जीवन में शायद ये अवसर ना प्राप्त हो कि वो महाकाल की भस्म आरती कर पाए या देख पाए, तो हम उनके गांव में उनको वो अवसर प्रदान कर देते हैं महादेव के आदेश के बाद। यानी कि आप उनके लिए भक्ति का वो सहारा बन पाते हैं ताकि वो भी भगवान शिव के मैं भक्ति से सहारा जुड़ क्या, मैं सकें। तो एक निमित्त मात्र हूं। लेकिन आपकी लाइफ में देखिए जो चेंज आया उससे तो मैं यही समझी हूँ कि हम महादेव की भक्ति को नहीं चुनते, महादेव हमें चुनते हैं। भक्त को भी चुनते महादेव ही हैं, आप नहीं चुनते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप मंदिर चले जाइए, आप, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि गुरुजी हम जो है जब मंदिर में जाते हैं, या महाराज जी हम जब मंदिर में जाते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारे मन में दूसरे दूसरे ख्याल आते रहते हैं। 99% लोगों के साथ ही ये समस्या है। कलयुग दर्शन का युग है, कलयुग में शांति नहीं है, कलयुग में मन अशांत होगा, कलयुग में आपकी चेतना जागृत नहीं होगी। इसीलिए कलयुग में भक्त भक्ति तो करता है, लेकिन वो भक्ति स्वीकार नहीं होती, क्योंकि वो भक्ति मन से नहीं की जाती। ओके। भगवान का विग्रह कलयुग में क्यों है, मूर्तियां क्यों हैं कलयुग में?
हमारे शास्त्र में त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में मूर्ति का तो प्रयोग ही नहीं था, मूर्ति का पूजन ही नहीं था। उस टाइम तो भगवान साक्षात दर्शन देते थे। साक्षात दर्शन देते थे। पूजन का नियम हवन यज्ञ के माध्यम जी। से था। केवल और केवल हवन और यज्ञ ही पूजन का मार्ग थे। अब चूंकि कलयुग आया, कलयुग में शांति नहीं है, कलयुग में आप मन को एकाग्र नहीं कर सकते, एकाग्रता नहीं है, इसलिए एक विग्रह की आवश्यकता हुई कि हम देखें क्या, किसको अपने इन दोनों नेत्रों के बीच में ध्यान करके पूजन करें। तो अब हम जब महादेव का पूजन करते हैं तो हमारे समक्ष भगवान महादेव इस तरीके से योग की अवस्था में योगी की मुद्रा में बैठे हुए होते हैं, हमको वो दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर आप पूजन कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आपके दोनों नेत्रों के बीच में वो अग्नि की ज्वाला आपको दिखाई देती है और उस अग्नि की ज्वाला के मध्य में महादेव का वो योगी स्वरूप दिखाई देता है, तो समझिए कि आपका मन भक्ति में लगना प्रारंभ हो गया। अब आप घंटा तो बजा रहे हैं, मंदिर में जाके घंटी बजा रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है वहां तो आज बुलेटिन पढ़ना था, आज किस खबर पे काम करना है। बिल्कुल। तो इस कलयुग में आपको 5 मिनट भी एकाग्रता के नहीं प्राप्त होते। इसलिए मैं एक मंत्र भी बताता हूं मन में एकाग्रता लाने का। ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ करिए, आपको एकाग्रता प्राप्त होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी जो जीवन है गृहस्थ सन्यासी का, ये तो अभी आया है, महज 6 महीने पहले का ये, अब 6 हाँ, 8 जून 2025 को मार्ग परिवर्तित हुआ, तो 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। जी। लेकिन इस 7-8 महीनों से पहले महज 17 से 18 साल आप स्वामी कैलाशन जी महाराज जी के साथ रहे। आप तमाम शिव मंदिरों में गए, उनके साथ रहे, उनकी यात्रा के भागी रहे। उस वक्त और अब में का क्या अनुभव आपका रहा है? सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब हम उनके साथ रहते थे तब कुछ चमत्कार आप खुद महसूस करते थे, क्योंकि उस समय आप भगवान शिव की भक्ति से नहीं जुड़े थे, तो तब आपको चमत्कार दिखते थे उनकी मौजूदगी में जब आप महादेव के अलग अलग धामों में जाते थे? कोई ऐसा इंसिडेंट? 2019 में प्रयाग में कुंभ था जी। मैं अपना खुद का व्यक्तिगत आपको अनुभव बता रहा हूं। आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं या नहीं होती, इस बात का जीता जागता प्रमाण है। महाकुंभ मैंने परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में रहकर कि इस बार का जो कुंभ था वो छठा कुंभ था मेरा। इसमें भी आप उनके साथ ही इस रहे बार थे? भी उनके साथ थे। और 2019 के प्रयाग कुंभ में अचानक से एक रात्रि हमको लगता है कि कमर में कुछ तकलीफ हो गई, बहुत अधिक, मतलब इतनी तकलीफ हो गई कि हम उठ नहीं पा रहे थे। अब आम साधारण व्यक्ति क्या करता है, कुछ स्प्रे लगा लेता है अपनी कमर में या गर्दन में, वो सब चीज़ ठीक होने का प्रयास करता है। वो भी हमने सब करके देख लिया, हम ठीक नहीं हुए। हम गुरुजी के पास गए, हमें गुरुजी कमर में बहुत तकलीफ है और हमें पता है आप छू देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। इतना विश्वास? हमको उनकी भक्ति देखकर इतना विश्वास रहा हमेशा। जब शुरुआत में जुड़े थे तब नहीं था विश्वास? नहीं था। पत्रकार थे ना, तार्किक नजरिया होता है पत्रकारों के पास। तब तो लगता था कि सब ढोंग हो रहा है। तब तो लगता था, नहीं ढोंग तो खैर नहीं कहना चाहिए इस बात को, हम इस शब्द का तो हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन हाँ हमको लगता था कि शायद कुछ सत्यता और होगी, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। 99% केसेस में ऐसा ही होता है, जो तस्वीरें आपको जैसी दिख रही होती हैं वो वैसी होती नहीं है। जी। तो कई वर्ष लग गए इस चीज को समझने में कि सत्यता है, ठीक है। तो परम पूज्य गुरुजी ने अपने अंगूठे से हमारी कमर को छुआ और हमारा दर्द गायब हो गया उसी क्षण। उसी क्षण। मेरे जीवन का तो ये एकमात्र चमत्कार है जो कि मैंने आध्यात्मिक शक्ति के रूप में किसी व्यक्ति के भीतर देखा है। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अब रही बात उनके साथ में धार्मिक यात्राओं, मैंने अपने जीवन में अधिकतम धार्मिक यात्राएं उन्हीं के साथ रह करके की। अब लोग मुझे कहते हैं आप उनकी नकल कर रहे हैं पूजन करते हुए। हम कहते हैं भैया अफजल गुरु की नकल करें क्या? अपने गुरु की ही तो नकल करेंगे ना। हमने अपने गुरु को ही पूजन करते हुए इस विधि विधान से देखा है जी। उसी प्रारूप में हम पूजन करने का प्रयास करते हैं। उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली कि हम भी आध्यात्मिक स्वरूप में चलें। एक व्यक्ति ने महादेव की भक्ति को पूरे संसार में इतना महिमा मंडित किया कि एक पत्रकार, तार्किक शक्ति रखने वाला व्यक्ति स्वयं महादेव का भक्त बन गया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? इससे बड़ा किसी व्यक्ति का चमत्कार तो हो नहीं सकता जी। तो ये परम पूज्य हमारे गुरुजी का चमत्कार है। उन्होंने इस चमत्कार को करके दिखाया है। और जब हम जैसे पत्रकार को बदल दिया, विशेष रूप से क्राइम की खबरों को पढ़ने वाला व्यक्ति, जिसने जीवन में राजनीति का अनुभव भी लिया, जिसने जीवन में सरकार भी चलाई है राज्य की, दिल्ली जैसे राज्य में ओएसडी रहे, हम विशेष कार्य अधिकारी रहे, एक मंत्रालय में, कई मंत्रालय चलाए हमने।
हम जैसा व्यक्ति सब कुछ छोड़ के, लग्जरी जीवन को छोड़ करके, मर्सिडीज गाड़ी को छोड़ करके साधारण सी गाड़ी में चलना प्रारंभ कर दिया हो और महादेव की भक्ति को प्रारंभ कर दिया हो, तो ये एक व्यक्ति द्वारा महादेव के फैलाए गए पूजन का क्रम, पूजन की विधि, पूजन कितने घंटों में किया जाता है, इसी का प्रचार प्रसार है। और उसी का ये साक्षात परिणाम स्वरूप शगुन त्यागी, शगुन वशिष्ठ के रूप में आपके समक्ष बैठे हैं। इसे क्या कहिएगा आप? आपकी पत्नी ने ऐतराज नहीं जताया? ये तो व्यक्तिगत बहुत प्रश्न हो मुश्किल काम गया। होगा। देखिए, जब आप किसी भी चीज को, जब प्रकृति और जब महादेव कोई व्यवस्था कर रहे होते हैं ना आपके लिए, तो वो साथ के साथ उन सारी व्यवस्थाओं में आने वाले विघ्नों के लिए भी व्यवस्था करके रखते हैं। ओके। तो महादेव ने, देखिए, हमारे परिवार का बहुत बड़ा त्याग हम इसको कहते हैं। ये हमारा तो कुछ चीजों का त्याग है ही, मेरे परिवार का सबसे बड़ा त्याग है। मेरा प्रेम विवाह हुआ, 5 वर्ष के प्रेम संबंधों के बाद हमने विवाह किया। वैसे तो संबंध में मुझे 20 वर्ष जया के साथ हो गए, शादी के बंधन में बंधे हुए 15 वर्ष हमें हो गए। तो इन 15 वर्षों के संबंध के बाद और 20 वर्षों के संबंध के बाद जब अब हमारा जीवन को आनंद लेने का समय आया जी, विदेश यात्राएं घूमने का समय, करने का समय आया, अच्छे अच्छे स्थानों पर जाकर के सुख भोगने का सुख समय आया। भोगने का समय आया, साधारण शब्दावली में ये भी कह सकते हैं इसको, हमने वो सारे सुखों को तिलांजलि दे दी। तो महादेव का इस मार्ग पर चलने का जो उन्होंने हमारे लिए एक रचना तैयार की, उससे पहले उन्होंने उनके मन को भी परिवर्तित करने की रचना तैयार कर दी होगी। तो इसलिए हमारे सामने तो बहुत बड़े विघ्न आए नहीं, लेकिन हाँ, जया का और हर्ष का बहुत बड़ा त्याग है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं उन दोनों का कि वो हमारे जीवन में, हमारे हर निर्णय में हमारे साथ रहे। और इस निर्णय में भी, जो हमारा स्वयं का निर्णय नहीं है, जो महादेव ने निर्णय कराया, उसमें भी वो हमारे साथ हैं। हम स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। इसीलिए हम शिव शक्ति के प्रेम की बात करते हैं। पति पत्नी के बीच शिव शक्ति जैसा संबंध होगा तो ना तो पत्नी आपके किसी कार्य के आड़े आएगी, ना पति आपके किसी कार्य के आड़े आएंगे। तो हमारी तो पत्नी का नाम भी जया है, माँ भगवती मेरी माई का एक नाम भी जया है जी। तो उनके नाम पर है, तो हम तो उनको शिव शक्ति, अपनी शक्ति स्वरूपा मानते हैं। हम जब भी घर से बाहर निकलते तो हमको काले रंग की बिंदी लगाती हैं वो, तो वो शक्ति स्वरूपा बिंदी हमको जब लगाकर भेजती हैं तो हम बाहर निकलते हैं तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होता है। तो ये तो महादेव की कृपा से सब कुछ बैलेंस है। और कहते हैं ना कि महादेव भी शक्ति के बगैर अधूरे हैं और महादेव ही सबको चुनते हैं। तो आपको क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी महादेव नहीं चुना है? शिव देखिए, भक्त मुझे हैं वो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में शायद लोगों को नहीं पता कि महादेव के कितने बड़े भक्त हैं मोदी। परम भक्त। मैं समझता हूं कि इतनी जिम्मेदारियों के बाद हम्म, अगर किसी ने अपने जीवन में भक्ति को ऐड ऑन किया है तो वो मोदी उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आपके समक्ष हैं। मैं आपको बता देता हूं, मोदी जी जब गुजरात का अपना यात्रा पे थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात जी। के, उस समय भी मोदी जी भीमा शंकर में या फिर किसी ऐसे ही छोटे छोटे शिवालयों में जाकर रात रात भर महादेव का अभिषेक किया करते थे, साधना करते थे। ये तो लोगों को पता ही नहीं। बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी को सूचना दिए मोदी जी ऐसे ही शिवालयों में चले जाते थे, वहां महादेव का पूजन करते थे। उनको अपनी जान का खतरा नहीं हो लगता था? शिव भक्त को किस बात का खतरा? शिव का भक्ति वो हो सकता है जो निडर हो। अगर शिव भक्त खतरे से डरता है, शिव भक्त जान के खतरे से डरता है, अरे काल उसका क्या करे कि जो भक्त हो मां काल का। ये भाव शिव भक्त के मन में हमेशा ये रहता है। भाव शिव भक्त के मन में आता है, हमेशा रहता है। हम किसी के जादू टोना तंत्र मंत्र, किसी की बुरी नजर या किसी के खतरे से थोड़ी डरते हैं। वैसे तो हम किसी को कोई उकसाने वाली बात भी नहीं करते कि हमको कोई मार देगा, कोई छेद देगा या कोई हमको पीट देगा। इस तरह की हम किसी के विरुद्ध में बात नहीं करते। हम तो सकारात्मकता फैलाने वाले व्यक्ति हैं, सकारात्मकता ही फैलाते हैं। तो मोदी जी को किस बात का डर? मोदी जी जैसा व्यक्तित्व सृष्टि में पैदा ही 1 लाख में एक होता है और कई सदियों के बाद होता है। किसी आम साधारण व्यक्ति के लिए अगर संभव हो केदारनाथ की रुद्र गुफा के भीतर बैठकर 36 घंटों तक मौन साधना करना, तो मुझे बता दीजिए। कठोर गुफा, अत्यंत शीतल। और आपको एक बात और बता दूं,
जिस दिन मोदी जी 2019 के अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ जी के दर्शन जी। करने गए, जब वहां उन्होंने पूरा उसका जगत गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का भी अनावरण किया, जी। केदारनाथ जी का मौसम बहुत खराब था उस दिन। मोदी जी के हेलीकॉप्टर से उतरते ही मौसम खुला और रुद्र गुफा में बैठकर मोदी जी को आज्ञा महादेव की मिली कि हाँ, तुम मेरा सुमिरन करो। 36 घंटे निरंतर साधना करना किसी आम साधारण व्यक्ति के विषय बस की बात नहीं। मोदी जी मौन साधना करते हैं। इस घटना के आप चश्मदीद गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि उस टाइम आप अपने गुरुजी के साथ थे। पूरा देश गवाह है, पूरे हम्म। देश ने तस्वीरें देखी हैं, पूरे देश का मीडिया पे वो तस्वीरें चली, बहुत सारे लोगों ने कटाक्ष भी किए, लेकिन मैं कटाक्ष करने वालों से प्रश्न पूछता हूं कि आप जाके कर लो। कटाक्ष तो करते ही है, विरोधी बोलते कैमरे क्यों लग जाते, हर एंगल से दिखाते हैं। फिर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर भक्त है तो आज देश में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आकर्षण ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। मोदी जी अगर अपने साथ में कैमरे की टीम लेकर के जाते हैं तो वो तस्वीरें पूरा सनातन का हर एक हिंदू देखता है, और अगर हर एक हिंदू देखता है उसमें से कुछ लोगों के मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है तो इसमें क्या गलत है। जो लोगों को कैमरों से तकलीफ होती है, कैमरे तो उन व्यक्तियों के लिए दर्शन का माध्यम है जो वहां साक्षात उपलब्ध नहीं हो सकते। बिल्कुल, कैमरे तो आवश्यकता है इस दर्शन के युग की। मैंने आपको क्या कहा, कलयुग दर्शन का युग है जी। जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मन में प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो अगर कैमरे से दर्शन से प्रादुर्भाव मन में होता तो इसमें क्या गलत है, ये तो होना चाहिए। तो लोग कहते रहे मोदी जी जैसा साधक, मोदी जी जैसा शिवभक्त आम साधारण जनमानस में होता नहीं, और मोदी जी की राष्ट्र भक्ति और मोदी जी की भक्ति का ही ये परिणाम है कि आज लोग 1 जनवरी को नाइट क्लब में ना जाकर के किसी ना किसी तीर्थ स्थान पर जाकर दर्शन करते हैं। मोदी जी की भक्ति का ही ये परिणाम है कि आज लोग जन्मदिन के अवसर पर नाइट क्लब में पार्टी नहीं रखते, बल्कि किसी देवालय में, किसी शिवालय में, किसी मंदिर में भंडारे का आयोजन करते हैं। तो ये राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाला होता है वही राष्ट्र की जनता को भी मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करता है। तो मोदी जी ने अगर युवाओं का पथ प्रदर्शित किया भक्ति को लेकर के, देश की जनता का, आम जनमानस का पथ प्रदर्शन किया, तो इसमें क्या गलत है। और ये तो सदियों में एक व्यक्ति मोदी जी जैसे उत्पन्न होते हैं धरती पर। तो आपने उस टाइम महसूस किया कि हाँ, कुछ तो है उनमें, कुछ ऐसा चमत्कारी, कुछ और है। अभी हाल ही में संभल में भी मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए। मैंने उनको देखा, व्यक्तिगत बहुत करीब से देखा, जब कल्की धाम का शिलान्यास करने मोदी जी गए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के यहाँ। तो हम तब भी अपने गुरु जी के साथ गए वहां। मोदी जी का एक ऑरा है, हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। अब जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूं तो आपको यहाँ सकारात्मक वातावरण और भक्ति का वातावरण महसूस हो रहा है, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, रुद्राक्ष धारण किए, चंदन हाथ में मस्तक पर लगाया है, तो और हमारी साधना की ऊर्जा वो आपको यहां महसूस हो रही है। इसी प्रकार मोदी जी की मौन साधना, उसका एक बहुत अद्भुत ऑरा है। वो उनके आसपास के 100 मीटर के दायरे में होता है। जो उनके उस 100 मीटर के दायरे में होगा वो उनसे प्रभावित हो ही जाएगा। इसको ऑरा कहते हैं, और ये भक्त को प्राप्त होता है। ये अच्छा आहार, विहार और व्यवहार करने वाले को प्राप्त होता है। किसी तामसिक भोजन करने वाले को, या मांसाहार करने वाले को, या शराब इत्यादि का सेवन करने वाले को ये ऑरा प्राप्त नहीं होता। ये तो ऑरा उसी को प्राप्त होता है जो आहार, विहार और व्यवहार अपना अच्छा रखता हो। तो 100 मीटर के दायरे में उनके तो अद्भुत शक्तियां हैं, साथ चलती हैं। अब लोग देखो, किसी भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहता हूं, किसी भी भक्त की अवहेलना करना घोर पाप है। आप भक्त की अवहेलना तो कर रहे हो, उसके पूजन को, उसके कर्म को, उसके हवन को, उसके यज्ञ को आप ढोंग ढकोसला कह रहे हो, पाखंड कह रहे हो, उसके पूजा का अपमान है। वो तो है ही, उसका तो घोर पाप है ही। लेकिन वो जिन शक्तियों की साधना कर रहा है, वो जिन अदृश्य शक्तियों की साधना कर रहा है, उनकी नजर में आप आ रहे हो। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्वरूप में वो आपका अनिष्ट करेंगी ही करेंगी। उन शक्तियों से डरो, उस व्यक्ति से ना डरो। वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कहेगा, वो तो भक्त हो गया,
लेकिन वो जिन शक्तियों की साधना कर रहा है उन शक्तियों से डरो। यही शक्तियां तो- मोदी जी की ढाल है। यस। ओके। अब देखो ना, हर वर्ष कोई ना कोई ज्योतिष के ज्ञाता कहते हैं कि ये वाला वर्ष मोदी जी के लिए बड़ा कठिन आ रहा है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी हो रही है, अपना ये तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूं। मोदी जी के साथ जो आध्यात्मिक शक्तियां चलती हैं वो एसपीजी के कमांडो के स्वरूप में नहीं चलती, वो तो अदृश्य हैं। उनको तो शिव का त्रिनेत्र ही देख सकता, आम जन साधारण का नेत्र नहीं देख सकता। वो शक्तियां हमेशा मोदी जी की रक्षा करेंगी और वो ही करेंगी 2026 में भी, 2027 में भी। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, सारे ज्योतिष के ज्ञाता भी यही हैं। 25 भी बहुत कठिन था मोदी जी के लिए। देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ जी, उसका बड़ी ही वो तो तेजी के जवाब साथ चाहिए जी। मुंहतोड़ जवाब मोदी जी ने दिया, हमारी सेना ने दिया, तो सारे संकट निकल जाएंगे। आपने देखिए त्रिनेत्र की बात की। जब व्यक्ति इतना बड़ा साधक है, परम शिव भक्त है, तो मन में सवाल आता है क्या उसका त्रिनेत्र ओपन है? नहीं, त्रिनेत्र तो महादेव के पास है। अच्छा, आम व्यक्ति इंसान में वो क्षमता नहीं है। नहीं, हमारे पास जो त्रिनेत्र है वो तो अदृश्य है, वो दिखेगा नहीं आपको। ओके। साक्षात जो त्रिनेत्र है वो तो महादेव के पास है। उसी को हम सृष्टि का संहार करता नेत्र भी कहते हैं और उसी को हम सृष्टि का सृजन करने वाला नेत्र भी कहते हैं। वो उस नेत्र को वो शक्तियां प्राप्त हैं जो हम आम साधारण जनमानस जो सत्य को नहीं देख सकते, जिस सत्य को नहीं देख सकते, वो नेत्र देख सकता है। हम मोह, लोभ, क्रोध और अज्ञानता के बीच में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन महादेव का त्रिनेत्र लोभ, मोह, अज्ञानता के बीच में भेद करके सत्यता को जान लेता है। वो त्रिनेत्र को शक्ति प्राप्त है। वो त्रिनेत्र सृजन का नेत्र भी है, वो त्रिनेत्र संहार का नेत्र भी है। ओके। तो आम जन साधारण को प्राप्त नहीं है। उसी त्रिनेत्र से महादेव ये तय करते हैं कि मेरे किस भक्त को किस स्वरूप में कब क्या देना है। इसीलिए मैं कहता हूं महादेव से कुछ मांगा ना करो। महादेव को तो सब पता है कि इसको क्या आवश्यकता है और इसके पास कितना है, इसको कितना और चाहिए। वो तो स्वयं सुनिश्चित कर देंगे, समय, दिन, तारीख, महीना, वर्ष, स्वरूप महादेव स्वयं तय करेंगे और स्वयं आपकी झोली में डाल देंगे। तो इसलिए महादेव को सब पता है। मैंने आपको पहले भी कहा, योग मुद्रा में महादेव क्या ध्यान करते। योग मुद्रा में महादेव अपने उसी त्रिनेत्र से सृष्टि को देखते कि इस सृष्टि में क्या चल रहा है। उस सृष्टि के पास इतनी क्षमता है कि वो एक पल में शंख लोगों को देख सकती है। ओके। उस त्रिनेत्र को ये शक्ति प्राप्त है। आप एक पल में कितने लोगों को देख सकती हैं? जितने दिख जाए, पर इतना जितने तो दिख नहीं जाए। देख सकते। शंख लोगों को देख सकती है। एक शंख कितना होता है आपको पता है? बिल्कुल। अब देखिए ना, गोरखनाथ भगवान भी महादेव का ही स्वरूप है, उन्हीं का अंश माने गए हैं और उन्हीं की साधना में हमारे मठाधीश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता का लोभ नहीं है, क्योंकि एक मठाधीश को, एक सन्यासी को सत्ता का लोभ नहीं होता है। और अब तो कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी जी के बाद अब एक सन्यासियों की सत्ता शुरू हो गई हमारे देश में और सन्यासियों की यही सत्ता भारत को विश्वगुरु की ओर अग्रसर करेगी। आपको क्या लगता है, शिव भक्त हैं, क्या अनुभूति आप फील करते हैं, समाज में भी देखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, श्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, कोई भी व्यक्ति जी। जिसने काम, मोह, लोभ, क्रोध इन तीनों चारों चीजों को त्याग दिया हो, उसके बाद अगर वो शासन पर काबिज है, सत्ता पर काबिज है और शासन चला रहा है, उसका शासन सबसे लंबे समय तक चलता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मोदी और योगी आपके समक्ष में उदाहरण हैं। और योगी जी के आने के बाद जिस प्रकार मोदी जी के उस सनातन के संकल्प को बल मिला, वो आने वाले समय में योगी जी का भाग्योदय, अभी मैं योगी जी का भाग्योदय नहीं मानता। योगी जी का भाग्योदय तो उस दिन है जिस दिन वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे,
आप उनसे मिल चुके हैं? अभी तो वो एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, मेरी उनसे भेंट हुई है, लेकिन कैसा कोई महसूस ऐसा हुआ? व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई संवाद कभी नहीं हुआ, उसका अच्छा। कभी मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कभी ना कभी महादेव की उस कृपा से वो भी होगा। लेकिन उनके पास भी जो एक ऑरा है, उनके एक संत के पास एक ऑरा होता है, जो वास्तव में साधक है, जिसने वास्तव में अपने जीवन में साधना की होगी, उसके साथ बैठ करके आपको महसूस हो जाएगा कि उसके पास कुछ है, उसके पास उसके साथ में कोई शक्ति विचरण करती है, उसका आपको अनुभव हो जाएगा। तो उनके साथ में उनका भी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, और वो तो साक्षात रूप में साधक रहे। वो तो गोरखनाथ जिस पीठ के, जिस मठ के महंत हैं, जी। वो तो विशुद्ध रूप से तंत्र की पीठ कही जाती है, तपस्या की पीठ कही जाती है, तप की पीठ कही जाती है। आज भी जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग जो तपस्या करते हैं, जी। उनकी तरह तो तपता ही नहीं कोई इस देश में। वो तो अग्नि के बीच में स्वयं को तपाते हैं। वहां तो अग्नि के बीच में बैठकर स्वयं को तपाने की परंपरा है। तो नाथ संप्रदाय से अगर योगी जी आते हैं, तो उनके साथ तो काल भैरव की साधनाएं हैं, शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, बहुत कुछ है। और उस पर यहाँ कैमरे के समक्ष चर्चा करना मुझे लगता है थोड़ा सा विषय से हटकर। और तंत्र की चर्चा, देखो मैं आपको बताता हूं, तंत्र की साधना की चर्चा कैमरे के समक्ष नहीं होनी चाहिए। तंत्र जो है वो तो राष्ट्र हित के कल्याण के लिए बना, वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं बना। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए या अपने व्यक्तिगत शत्रु संहार के लिए तंत्र का प्रयोग करता है, तो काल के गर्त में जाता है। अच्छा। ऐसा शास्त्र कहते हैं। तंत्र का प्रयोग किसी राष्ट्र से, अगर एक राष्ट्र को खतरा है, उसके लिए किया जाता है। किसी राष्ट्र के नेता को किसी दूसरे राष्ट्र के नेता से खतरा है, तब किया जाता है। या राष्ट्र के कल्याण के लिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे डामर तंत्र, उसका प्रयोग हमेशा सदैव राष्ट्र के कल्याण के लिए ही किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, तंत्र ना तो कैमरे के समक्ष चर्चा का विषय है, करना भी नहीं चाहिए। जब हम किसी भी विषय में, जैसे अब जैसे मैं यहां आपके साथ महादेव की भक्ति की बात कर रहा हूं जी। यहाँ का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव है। चर्चा करते समय जो आध्यात्मिक चेतनाएं मेरे साथ, मेरी भक्ति के बाद मेरे साथ होंगी, वो यहां मौजूद होंगी। मैं अभी तंत्र की चर्चाएं आपसे शुरू कर दूं, क्योंकि तंत्र का प्रयोग हमारे देश में नकारात्मकता के लिए होता है। सकारात्मकता के लिए लोग तंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। और तंत्र का प्रयोग करने वाले बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं, तंत्र का प्रयोग करते हैं। तंत्र के शब्द इतने कठिन हैं संस्कृत के कविता, जिनका की शुद्ध उच्चारण भी किसी आम साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अच्छा। वो व्यक्ति जो स्वागत और स्वागत में अंतर न कर पाए, जो व्यक्ति जा और जा में अंतर न कर पाए, वो तंत्र के मंत्रों का उच्चारण कर दे, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। शुद्ध उच्चारण तंत्र का या किसी भी मंत्र का उच्चारण का पहला नियम है। लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं, लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं, और लोग तंत्र की बात करने लगते हैं। लेकिन अगर किसी ने आप पे कुछ नकारात्मक तंत्र किया हुआ है, जादू टोना टोटका, हम अगर अपनी आम भाषा में बोलें, तो क्या शिव की साधना से इसे काटा जा सकता ओम है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ये वो मंत्र है। महादेव का सबसे बड़ा मंत्र है ओम, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। अगर आप इसका प्रतिदिन जाप प्रारंभ कर दें, कोई नकारात्मक शक्ति अगर किसी ने की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कितना शक्तिशाली है इस मंत्र की विशेषता मालूम है ना आपको? इस मंत्र के जाप ने तो यमराज के पाश को भी वापस कर दिया था। महामृत्युंजय मंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि के पिता थे मार्तंड। उनको 2 वरदान प्राप्त हुए। या तो वो एक वरदान के रूप में एक ऐसे पुत्र को चुन लें जो कि बिल्कुल व्यभिचारी हो, जो कि ना तो पूजा पाठ करे, ना कभी भजन करे, ना हवन करे, ना यजन करे, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी हो। और या फिर एक ऐसे पुत्र का चयन कर लें कि जो भजन करे, पूजन करे, महादेव का भक्त हो, शिव का भक्त हो, किंतु अल्पायु हो। मार्तंड ने अल्पायु पुत्र चुना। अब अल्पायु पुत्र के रूप में मार्तंड को ऋषि मार्कंडेय प्राप्त हुए। मार्कंड जब 14 वर्ष के हुए,
तो मार्कंडे का काम था प्रतिदिन महादेव का सुमिरन करना। महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। जब 16 वर्ष के हुए तो उन्हें इस बात का एहसास था कि मेरी तो अल्पायु है, आज मेरा अंतिम दिन है। वो जाके शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष बैठे और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। अब चूंकि अंतिम दिन था, यमराज पहुंचे उसी शिवालय के भीतर और उन्होंने अपना पाश फेंका प्राण निकालने के लिए। जैसे ही उन्होंने अपना पाश फेंका प्राण निकालने के लिए, शिवलिंग फट गया। शिवलिंग से महादेव त्रिनेत्र खोले अपने प्रकट हुए और यमराज को कहा, अगर मेरा भक्त मेरी शरण में है तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यमराज भी उसके प्राण नहीं हर सकते। यमराज को जाना पड़ा और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी का वरदान प्राप्त हुआ। तो ये महामृत्युंजय मंत्र की महिमा है। मृत्यु को भी टाल सकता है महामृत्युंजय मंत्र। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब तो आप शिव भक्त हैं और जगह जगह जाते भी हैं, तो आपके हृदय से सबसे करीब कौन सा शिव धाम अभी इस वक्त है? ऐसे तो सारे ही शिवधाम कोई ऐसा स्पेसिफिकली तो नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि हम देखिए, कभी पूछे इस कलयुग में वो स्थल कौन सा जहाँ पे महादेव के साक्षात दर्शन होते हैं? केदारनाथ जी। केदारनाथ। केदारनाथ जी, महाकाल, ये दो ऐसे स्थल हैं। अगर आप शिव के भक्त हैं तो आपको जीवन पर्यंत, अगर किसी और भी आप महादेव के धाम पर नहीं जा सकते, ज्योतिर्लिंग पे नहीं जा सकते, तो आप इन दोनों जगह तो आप एक बार जरूर जाएं। केदारनाथ जाना थोड़ा सा अभी कठिन है, लेकिन आने वाले समय में वहां की भी यात्रा बहुत सुगम सरल हो जाएगी। रोप वे बन रही है, अब तो बहुत सारे मार्ग बन रहे हैं। लेकिन महाकाल तो जाना ही चाहिए। एक बार महाकाल जीवन में अवश्य जाएं। एक बार महाकाल जाकर के जीवन में भस्म आरती को अवश्य देखें, और इसी प्रकार एक बार जीवन में काशी विश्वनाथ में होने वाली मंगल आरती भी जरूर देखें। ये तो हर शिव भक्त को देखना चाहिए। और यात्रा का तो एक और मैं आपको बात बता दूं कविता, अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं और आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा है जो यात्रा करना चाहता है लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है, धन नहीं है, तो अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप उसे भी यात्रा कराओ। धार्मिक यात्रा करने का जितना लाभ आपको मिलता है, उससे 100 गुना लाभ किसी को धार्मिक यात्रा कराने का मिलता है। ओके, ये तो सबसे बड़ा पुण्य का राज बता दिया आपने मुझे आज। किसी व्यक्ति को धार्मिक यात्रा कराने का 100 गुना लाभ मिलता है, मेरा शास्त्र कहता है। तो धार्मिक यात्राएं करनी भी चाहिए और धार्मिक यात्राएं करानी भी चाहिए। कभी आपको गुरुजी के साथ कैलाश पर्वत जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? कैलाश पर्वत जाने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन नेपाल में गुरुजी ने जहां जहां बैठकर गौरी कुंड इत्यादि में तपस्याएं की, वहां जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कैलाश पर्वत पर तो जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बहुत ऐसे दुर्गम स्थलों पर मैं उनके साथ गया हूं जहां मुझे लगता है कि मेरे लिए अकेले के लिए जाना संभव नहीं था। वो गुरुजी के साथ ही जब आप जा सकते हैं वहां, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो उन्हीं के साथ में ही संभव है, वो आम जनमानस के लिए संभव नहीं है। अब देखिए ना, शिव भक्त से शिव भक्ति पे आज का पूरा का पूरा पॉडकास्ट आधारित है, और देखिए समय सीमा में हम भी बंधे हुए हैं और शायद यही कारण है कि इतनी सारी चीजें हैं लेकिन एक पॉडकास्ट में तो नहीं आ सकती। मैंने आपसे कहा ना, रामकृष्ण परमहंस के अत्यंत प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंदा जी, जिन्होंने शिकागो में कहा कि मैं न्यूनतम घंटों बोल सकता हूँ और अधिकतम वर्षों बोल सकता हूँ, तो ऐसा ही कुछ हम भी प्रयास करते हैं। जब शिव भक्ति पर कोई चर्चा हो तो उसमें फिर समय की सीमा ना हो। समय तो उसके लिए उसकी बाध्यता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो विषय इतना बड़ा है और विषय इतना सौम्य है। बिल्कुल, और ज्ञान में जब भक्ति मिल जाती है तो और भी खूबसूरत हो जाती है। और इसी खूबसूरती के साथ आपका एक संदेश धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए। देखिए, धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए मेरा एक ही संदेश है, अगर दाम्पत्य जीवन में है तो अपनी भार्या का सबसे अधिक ख्याल रखें। नास्ति भार्या समम तीर्थम, नास्ति भार्या समम सुखम, नास्ति भार्या समम पुण्यम। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी जो भार्या अर्थात जो आपकी पत्नी है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है और उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर आपकी पत्नी आपके साथ जीवन में है और वो खुश है, अच्छी है, आप उसका ध्यान रखें, आप उसके परस्पर संबंध बनाए रखें और उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं उतना अच्छा व्यवहार करिए। क्योंकि एक शिव भक्त होने के नाते मैं आपको ये संदेश देता हूं, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शक्ति बिना शिव शव हैं। उसी प्रकार जो सुख आपको अपनी पत्नी से प्राप्त हो सकता
वो इस दुनिया में किसी भी अन्य भौतिक वस्तु से या फिर अन्य किसी संबंध से प्राप्त नहीं हो सकता। तो पत्नी का सम्मान करें, शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा और आपको जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। बिल्कुल। अपना कीमती समय हमें देने के लिए और पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए, नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव।